आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर 9305 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बेहतरीन पेशकश लाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आप मेरी बातों को समझ सकेंगे, शायद मैं क्या कहना चाह रही हूँ या क्या मेरा मेरे मन के अंदर क्या क्या चल रहा है, वो द्वंद मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ। और कमेंट बॉक्स में आपको अच्छा लगे या जो भी इस वीडियो में कमी नजर आए या कुछ भी लगता है कि आपने यहाँ पे गलत बोला है या ज्यादा बोल दिया है, आप निश्चित तौर पर उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा दोस्तों, ताकि मैं भी सुधार सकूं। एक्चुअली दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही इमोशनली है कि रिश्तों की गरिमा। जनरली हम छोटे हों या बड़े हों, राइट, घर हो, परिवार हो, या स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी फील्ड वर्क में है या किसी ऑफिस वर्क में है, राइट, आप कहीं पर भी हो। लेकिन अगर हमें रिश्तों की गरिमा को समझना है, या अगर देखिए एक बॉस और एम्प्लॉय में क्या रिलेशन होना चाहिए, एक टीचर और एक स्टूडेंट में क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसे और कहाँ पे क्या चीजें हैं दोस्तों। एक्चुअली आप समाज सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं दिन ब दिन नई नई चेंजेस, नया नया माहौल, नया नया एक नया भारत देखने को मिल रहा है। हर दिन नया हमें कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ बातें हमें नया सीखने को मिलता है। एक छोटे से बच्चे से भी हम सीखते हैं कि देखिए इस बच्चे के पास कितना पेशेंस है। कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, छोटा हो या बड़ा हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सेम हमारी और आपके लाइफ में भी ऐसे ही है दोस्तों। हमारे घर और परिवार के लोग, जैसे आप कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं पर भी आप अपनी बात ही रखना चाह रहे हैं, राइट, जैसे आपने कुछ भी बोला, फॉर एग्जाम्पल घर में, परिवार में अगर आप सबसे छोटे हैं घर में, राइट, आपसे बड़े 6-7 भाई बहन आपसे बड़े हैं और आप घर में सबसे छोटे हैं, और लाइक कहीं ना कहीं जस्ट इमेजिन करिए कि 2-3 एग्जाम आपने दिया डाला और उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाया। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप कहीं कुछ भी नया करने के लिए सोच रहे हैं या कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फिर भी घर वालों को लग रहा है कि अब तो बेकार है, अब इसे कुछ करना नहीं चाहिए। या एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आप अपने से रिलेट करिएगा कि किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, और आप 2-3 बार ट्राई किया आपने और एग्जाम बेहतर करने की कोशिश की है, बट लोगों की बातों की वजह से कहीं ना कहीं उसमें 100% न दे पाने की वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। और अब आपके घर परिवार वाले भी आपका सपोर्ट करना बंद कर दें और कहें कि बस बहुत हो गया, छोड़, ये दुनियादारी बहुत हो गई, पढ़ाई लिखाई, अब तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तेरी शादी करवा। होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बैड मेंटालिटी है, चाहे घर वाले हो या परिवार वाले हो या समाज वाले हो, सोसाइटी वाले हो या रिलेशन के लोग। एक लेवल तक हमें लगता है कि अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, चाहे हम यूपीएससी की, लाइक जैसे हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक एग्जाम मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगी आप लोगों के सामने, जो हर एग्जाम में अनिवार्य कर दिया है। लाइक पेट का ले लीजिए आप, कि आप पेट का फॉर्म डाल रहे हैं साल भर में एक बार, जो भी उसका शेड्यूल होगा, कि लाइक आप 2 बार डाले, आपका पेट नहीं निकला। जस्ट इमेजिन करिएगा, और फिर घर वाले बोले कि जब तुझसे नॉर्मल सा एग्जाम नहीं निकल रहा है, तू पेट क्वालिफाइड नहीं कर पा रहा है, तो आगे एसएससी, जीडी, रेलवे, आरओ, एआरओ में क्या करेगा, कैसे करेगा। तो जस्ट वो घर वाले देखते हैं ना कि पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट है, ये नहीं देखते हैं। अगर मैं अपनी भी परिवार की बात करूं या आपके भी घर वालों की बात करूं, लोग अगर आपके ही साथ के, फॉर एग्जाम्पल आपके कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनको जानते हैं, राइट, और आप ही के साथ वो एग्जाम में बैठे हैं, उसी चीज की प्रिपरेशन आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और एग्जाम देते हैं। हो सकता है सामने वाले के घर में हर चीज सॉर्ट हो, वो अच्छे से पढ़ रहा हो, अच्छे से उसको गाइडेंस मिली हो, अच्छा करके वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए, और आपका वहां पे एग्जाम नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस ले लीजिए, यूपी पुलिस ले लीजिए, वनडे एग्जाम जितने भी चल रहे हैं, राइट, अब आपके फ्रेंड का निकल गया और आपके घर में, तो भाई अब तेरे दोस्त का निकल गया, वो भी वैसे ही पढ़ रहा था, वो भी कहीं विदेश नहीं गया था, वो भी घर में रह के पढ़ाई कर रहा था,
तुझे भी हर चीज का सुख सुविधा मिला, तू क्यों नहीं निकाल पाई या तू क्यों नहीं निकाल पाया? ये होता है, आपके साथ भी होता होगा, नो डाउट। अगर आप घर परिवार में रह रहे हैं तो आपके साथ भी होता होगा दोस्तों। तो सेम ये नहीं देखते कि हमने कितना टाइम दिया है अपने बच्चे को, या हमने कितना उसके लिए संसाधन दिए, या कितने उसमें एफर्ट डाला था मेरा बच्चा। ये कोई नहीं देखता, बस रिजल्ट देखते हैं। आप उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, फिर भी किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आप कोई भी, भाई हमारा माइंड है, कब कैसे चल रहा है हमें भी नहीं पता होता। कहाँ पे हमारा माइंड एकदम अच्छे से चलता है, कब हम कहाँ बहक जाते हैं हमें भी नहीं पता, क्योंकि दिमाग में किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। मन पे नियंत्रण जो कर लिया दोस्तों, वो लाइफ में जरूर सक्सेस होगा। लेकिन अगर हम कभी कभी देखिए, हमारा डिसीजन पल पल पर बदलता है। मैं अपनी ही बात करूं, मैं कभी ये डिसीजन लेती हूँ कि मैं कहीं जाऊं जॉब करूं, कभी ये डिसीजन लेती हूँ ठीक है जो फील्ड मैंने चुना है बेहतर है। मैंने यूट्यूब चुना है, यूट्यूबर बनने का मैंने सोचा है, तो हो सकता है मैं बेहतर कर पाऊंगी। लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, बेकार है वीडियो, क्या व्यूज आ ही नहीं रहे, क्या ही मतलब है बनाने का। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है दोस्तों। जब तक क्राइटेरिया चल रही है, नो डाउट पेशेंस की हर जगह जरूरत है। चाहे घर परिवार हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे रिश्तेदारी हो, नाते हो, जो भी हो। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे रिलेशनशिप वाले हमें बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में वही रिश्तेदार ही आपको नीचे गिराएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कुछ भी शुरुआत करते हैं। जस्ट इमेजिन करिए कि आप किसी शहर से हैं, किसी गांव से हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं या जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, बेसिकली पिछड़े हुए गांव से हैं, राइट। आपके घर वालों ने सोचा कि मेरा बेटा या बेटी जाएगी बाहर, कमाएगी, तो हो सकता है 4 पैसे कमा लेगी तो उसका भी लाइफ सुधरेगा और हमारा भी हेल्प करेगा, राइट। घर वाले तो भेज देते हैं कि ठीक है बेटा तू जा, लखनऊ में जॉब कर, दिल्ली में जॉब कर, बनारस में जॉब कर, जो मर्जी कर। लेकिन जब एक बच्चा जो है 20-22 साल की एज में, 18 साल की एज में घर से निकलता है, उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं होती। उसे बाहर का माहौल बिल्कुल ही अलग लगता है, बिल्कुल ही नया लगता है। और तब उसे एहसास होता कि अभी तक तो मैं पिंजड़े में कैद था। बातों को गौर करिएगा दोस्तों, पिंजड़े में अभी तक तो मैं कैद था, वाह कितनी अच्छी दुनिया है। फिर वहां पे दिक्कत क्या आती है, उसे तो लगता है कि हमारे गांव परिवार में सब अच्छे थे, सब दीदी बहनी बोल के बोलते थे, बेटा बोलते थे, इसके अलावा तो कोई शब्द उसने सुना ही नहीं है। लेकिन शहर में हर मोड़ पे आपको मिलेंगे। अबे चलती है क्या, चलेगी क्या, हद है यार। इवन मैं अपनी बात करूं तो मैं लखनऊ में कभी कभी एकदम डिस्टर्ब हो जाती थी। भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, जिसकी जो मर्जी वो भी सुना के चला जा रहा है। आखिर हम है कौन? तो मिलेंगे डिस्ट्रैक्शंस, आपको मिलेंगे दोस्तों, चाहे आप गांव में हैं, समाज में हैं, सोसाइटी में, इवन आपके रिश्तेदार ही। आप कोई भी फोटो, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस वर्क में हैं, आप मीटिंग में हैं, कहीं पार्टी चल रही है, भाई अब शहर की पार्टी तो एकदम समझ सकते हैं कैसी होती है भी, वहां पे क्या नहीं होता उस पार्टी में। अगर किसी आप जॉब में फील्ड में है, किसी बिजनेस फील्ड में है, कहीं आपके कलीग्स हैं, टीम लीडर है, टीम पार्टनर्स हैं, अगर आप उस दौर में हैं, तो वहां की पार्टी में अगर मैं बात करूं, मैं उतनी ओपनली बोल नहीं सकती, सच्ची बता रही हूँ। वहां पे नीड, बियर में कौन कौन से विस्की, रम, हुक्का, सिगरेट, मतलब हर चीज होता है। और लड़कियां वो सिगरेट फूकती हैं, वो हुक्का पीती हैं, वो बियर बार में जाके वो डांस होता है ना, कि इमेजिन नहीं कर सकेंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों। वहां पे 45,000 का महीना भी जो कमाता रहेगा, अगर एक लड़की है ना, उसका भी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर आप लखनऊ में है, दिल्ली में है, अगर अकेले आप सरवाइव करना चाह रहे हैं, तो ऐसे ऐसे खर्चे होंगे। मैं अपना ही बताऊं, दिन का मेरा 1,500-2,000 मेरा पर डे का खर्च होता था। इवन कभी कभी तो ऐसा लगता भैया चल क्या रहा है, जा कहाँ रहे हैं पैसे। हर मोड़ पे आपसे पार्टी मांगते रहेंगे, हर चीज, इवन कुछ सूझ भी आप नया ले रहे ना, एक पार्टी चल दे, भैया चल क्या रहा है, इतना तो हम खर्चे ही नहीं करते थे। सच्ची बताऊं तो बाहर की लाइफ एकदम अलग है। लेकिन हाँ, बाहर जाके जो संभल गया वो तो बन गया, जो दोस्ती यारी इसमें उसमें उलझ गया वो तो बिगड़ गया दोस्तों। फिर लगता है कि इससे बेटर तो अपना घर ही था।
इससे बेटर तो अपना परिवार ही था। कम से कम हर मोड़ पे हमें गाइडेंस मिलती थी। रूठते थे तो घर में मनाने वाले लोग होते थे। खाना नहीं खाते थे, मम्मी बेटा खा ले, बेटा खा ले, ये खा ले, अच्छा ये नहीं ये ही खा ले, अच्छा ये नहीं खाएगी ये बना दूं। भाभी एंड कंपनी, दीदी एंड कंपनी, जो भी। आज मेरी बहन ने खाया नहीं, आज मेरी बेटी ने खाया नहीं है, भैया अरे महिमा खा ले, नहीं तो हम भी नहीं खाएंगे। ये चलता है भाई। घर पे घर का जो माहौल होता है वो एक अपनत्व की भावना होती है। घर परिवार में लोग आपको समझेंगे, डांटेंगे, आई नो डांटते बहुत है। अगर आप छोटे हैं तो फिर तो जबरदस्त क्लास लगने वाली, हर मोड़ पे आपकी क्लास लगेगी। मैं 7 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ और डेली मेरी क्लास लगती है, सच्चाई बताऊं तो भाई नो डाउट रिश्ते हैं। तो अगर आपके पास नाना मामा मौसी एंड कंपनी है, भैया एंड दीदी एंड कंपनी है, जीजा, जितने भी लोग हैं, तो कभी कभी वो आपको मोटिवेट भी करेंगे, कभी कभी आपको डिमोटिवेट उनकी बातें कर सकती है। कभी कभी उनकी बातों से आप उलझ सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, इतनी गारंटी है। मैं इतना बता सकती हूँ कि कभी कभी आप अपने मम्मी पापा की बातों से भी आप डिस्टर्बेंस आपके अंदर आ सकती है, डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा अगर पढ़ रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे 2 साल का टाइम दीजिए, मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं अपना बिजनेस खड़ा कर दूंगा, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन घर परिवार वाले क्या, नहीं अब तो बहुत हो गया, अब तो तेरा सब कुछ बंद, अब तू ये कर, ये नहीं ये कर, नहीं पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। तो भाई डिस्टर्बेंस आएंगी, निश्चित तौर पे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, कहीं ना कहीं आप रास्ता भटकेंगे। बट वही सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत है दोस्तों। जो भी बोल रहा है, आपके परिवार के लोग, आपके फैमिली मेंबर के लोग, आपके घर परिवार में भाभी एंड कंपनी, दीदी एंड कंपनी, जो भी बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मौसा मामी, मौसी मामा, जो भी बोल रहे हैं, उनको सुनिए, दिल पे मत लीजिए। क्योंकि एक लेवल तक हर इंसान सह सकता है। सहन शक्ति चाहे जो भी इंसान हो, अगर डेली एक ही इंसान को आप गलत ठहराते रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी आके अरे तेरे बस की नहीं है, अरे तू नहीं कर सकती, अरे तू नहीं कर सकता, ये है वो वगैरह वगैरह, तो समझ लीजिए दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें लॉस आपका ही। अगर आप किसी की बातों को लेके दिल पे लगा के बैठ गए कि अच्छा इसने बोला, हो सकता है मेरे अंदर ही कमी होगी, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, हो सकता है ऐसा नहीं ऐसा, तो निश्चित तौर पे आपको अपने अंदर ही कमी लगेगी और डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, फिर साइकेट्रिक्स प्रॉब्लम, फिर साइको, ये दौरे पड़ने लगेंगे, फिर पेट में दर्द, उलझन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हर चीज आपके अंदर जन्म लेने लगेगी। तो उससे उबरिए। जहां तक है एक गोल लीजिए, लॉन्ग मत, बहुत ज्यादा लॉन्ग मत बनाइए कि नहीं मुझे इतने दिन में चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 6 महीने का ही अपने आप को गोल दीजिए कि भाई कुछ भी हो जाए, 6 महीने के अंदर मुझे कहीं ना कहीं सेलेक्ट होना है तो होना, चाहे जो हो जाए, चाहे 10,000 की मेरी नौकरी लगे, लेकिन मुझे लेना है तो लेना है, चाहे मैं महीने का 5,000 कमाऊंगा, लेकिन मुझे कमाना है तो कमाना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको कि क्या करूं, तो 2-4 बच्चे तो आस पड़ोस के मिल ही जाएंगे आपको, जिनको आप ट्यूशन दीजिए। देख भाई मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा पैसे नहीं, बस 200 रुपए, 400 रुपए, जो तू समझता है मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे पकड़ा दिया करिए, ताकि मैं अपना कम से कम अपना तो खर्च उठाऊं, किसी के ऊपर भार तो ना बन सकूं। निश्चित तौर पे आप सफल होंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा बोला हो तो उसके लिए तहे दिल से आई एम रियली सॉरी दोस्तों। कहीं ना कहीं जरूरी भी था। अगर कुछ भी बातें इसमें आपको गलत लगे, कहीं पर भी लगे कि महिमा ने बहुत ज्यादा बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या ये लड़की पागल है क्या, जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि तभी मैं भी सुधार कर पाऊंगी दोस्तों। क्योंकि मुझे भी नहीं पता इस दुनिया, इस समाज, इस सोसाइटी की, कभी ये दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी ये समाज सोसाइटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी बहुत बुरी लगती है, कभी ये रिश्ते नाते, कभी घर परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे उसमें ही गुस्सा आने लगता है, कभी कभी मैं इरिटेट होने लगती हूँ, कभी कभी मेरे टीचर्स की डांट मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी मैं इरिटेट होने लगती हूँ। इतना क्यों बोल रहे हैं, जानते क्या है आप मेरे बारे में? तो सबके साथ वही है ना कि कभी कभी कुछ लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती है, लोगों की बातें बहुत बुरी लगती है। तो भाई जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, माइंड है, कब कहाँ किस एंगल से सोच रहा है हमें भी नहीं पता होता। किसी डॉक्टर से अगर आप सजेशन लेने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप नार्कोटिक्स से मिल रहे हैं, किसी बेस्ट न्यूरो सर्जन से मिल रहे हैं, किसी माइंड रीडर से मिल रहे हैं,
44 साल से मिलेंगे तो वो क्या बोलेगी? कुछ नहीं भैया, जो भी चल रहा है ठीक है, बस अच्छा सोचिए, पॉजिटिव एंगल से सोचिए। किसी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, बेटा जो भी आ रहा है वो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जो भी आ रहा है तुम्हारे साथ, जो भी हैंडल करना है उसको बस पॉजिटिव एंगल से। अरे यार, बोल तो सब देते पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचे कैसे ये कोई नहीं बताता। तो मैंने भी बेड़ा उठा लिया कि मुझे पॉजिटिविटी ही फैलानी है, चाहिए कुछ भी हो जाए, हर इंसान मोटिवेट रहे, हर इंसान सेल्फ मोटिवेशन पे काम कर सके। तो अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी होंगी दोस्तों, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट हाँ, अगर इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और कहीं पर भी लग रही हो त्रुटि, कुछ नजर आ रही हो, कुछ भी दिक्कत आ रहा हो, यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया तो आप उसको बताइएगा, तो मैं निश्चित तौर पे सुधारूंगी। और हाँ, अगर दिल से लगे कि इस लड़की मेहनत कर रही है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि हाँ, सब्सक्राइब करने पे मुझे कुछ नया मिलेगा, कुछ बेहतर मैं कर सकता हूँ, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हमारे इस परिवार में आपका स्वागत है, क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पे सबको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन, मोटिवेशन मिलता रहता है दोस्तों, घर परिवार से। कभी कभी लगता है कि बस निरर्थक है, जितनी भी चीजें हैं समाज सोसाइटी में जो भी हमारे काम की नहीं है, तो वो चलता रहेगा दोस्तों। ये दुनिया है, ये समाज है, ये सोसाइटी है, कब कहाँ पे कौन क्या बोलेगा हमें नहीं पता होता है। हमें ये नहीं पता होता किस एंगल से हमें सोचना है। बस हम रास्ते पे उतर जाते हैं, या बस हम स्टार्ट करते हैं। कभी कभी बोलते हैं लोग ना कि तू स्टार्ट तो कर, रास्ते खुद ब खुद मिलेंगे तुझे, पूरी कायनात मदद करेगी। सही भी है, बस अच्छे सोच के साथ, अच्छी मेंटालिटी के साथ, इवन पॉजिटिविटी के साथ अगर आप किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होंगे दोस्तों। आज के लिए यहीं तक, जाते जाते फिर मैं वही अपने सर वाली लाइन बोलते हुए इस सेशन का एंड करूंगी कि बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यक्त करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।